हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, तो आज ये भी टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद सारे सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप इसे अपनी जो रिस्क टॉलरेंस के यानी कि जो जोखिम सहनशीलता है, आप इसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का कंपास समझ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में पॉसिबल लॉस को कितना कंफर्ट के साथ बियर कर सकते हैं। ये जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जानना कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या है ये रिस्क टॉलरेंस, है क्या आखिर में? तो रिस्क टॉलरेंस में 3 चीज़ों का मिक्सअप कर सकता हूँ। जैसे कि रिस्क कैपेसिटी, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड है तो आपके पास रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर अपने रिटायरमेंट के आप करीब है तो आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम है और कैपिटल है, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब रिस्क रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक्चुअली कितना रिटर्न चाहिए। ठीक है, अगर आपके टारगेट ज़्यादा एम्बिशियस है तो आपको शायद ज़्यादा रिस्की और पोटेंशियल ज़्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट चूज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब रिस्क विलिंगनेस क्या होती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर आप इंडिविजुअली मार्केट में अप्स एंड डाउन्स को कितना एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, तो क्या आप ओवरनाइट अपने इन्वेस्टमेंट का 10% या 20% कम होकर देख कर पैनिक हो जाएंगे, या आप इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मानेंगे? तो ये आपके ऊपर है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये रिस्क विलिंगनेस हो गया। अब मैं बातें बताता हूँ कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को कैसे जांच कर सकते हैं, आपने कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी रिस्क टॉलरेंस को जज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, पहले तो आप उन्हें क्लियर कीजिए। उन्हें अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्लियर कीजिए। अगर मार्केट में सडन क्रैश आता है तो आप क्या काम रहेंगे या घबरा कर उसके कुछ सेल कर देंगे, तो ये भी क्लियर कीजिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना स्टेबल है, देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, ये जज करना इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर को लिए जनरली इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड के ज़्यादा टेंड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो लो रिस्क टॉलरेंस वाले लोग होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड में, फिक्स्ड में, बैलेंस फंड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो याद रखें अपनी रिस्क टॉलरेंस फिक्स नहीं होती है। ये आपकी लाइफ के स्टेजेस जैसे मैरिज, चिल्ड्रेन, जॉब चेंजेस के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपकी एक्चुअल रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप अपनी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आप मार्केट में गिरने पर इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए